दोस्तों, तुम्हारे पास अगर अचानक एक दिन किसी का कॉल आता है और तुम वो कॉल रिसीव कर लेते हो और रिसीव करने के साथ ही साथ तुमको धमकी मिल रहा है और वो धमकी एक बार नहीं लगातार मिलते जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? परेशान होकर सिम चेंज कर दोगे, राइट? और तुमने सिम चेंज कर दिया और सोच लिया कि चलो छुटकारा मिल गया, नया नंबर, पुराना परेशानी खत्म। पर 3-4 दिन के बाद से फिर वो कहानी रिपीट। तब तुम क्या करोगे? कोई भी नॉर्मल सा आदमी जाके पुलिस में एक कंप्लेन कर देगा कि इस नंबर से मुझे धमकी मिल रहा है, पर पुलिस कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुराहा नहीं हो रहा है, वो लगातार चलते ही जा रहा है, इवन वो बढ़ते जा रहा है। तो उस हालत में किसी को भी डर लगने लगता है कि ये अभी मेरे साथ हो क्या रहा है, और शायद इस घटना के बाद कोई और एक बार सिम चेंज कर लेगा कि चलो और एक बार सिम चेंज करके देख लेते हैं नया नंबर के साथ पुराना परेशानी खत्म होता है कि नहीं। पर नहीं, वो परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, और यही हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ 56 बार, 56 टाइम उनको सिम चेंज करना पड़ा। तो हेलो गाइस, मैं हूं चारापुना। आप लोगों के साथ मैं आज बात करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐसी कौन सी परेशानी आ गई थी जिसके कारण उसको 56 टाइम्स उनकी सिम कार्ड चेंज करनी पड़ी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिम कार्ड चेंज करना आपके और मेरे जैसे मामूली लोगों के लिए एक मामूली सी बात है, मगर एक एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा लोगों को नंबर दिया रहता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे लोगों के पास। तो इसी हालत में मानो कि कोई डायरेक्टर को सुशांत सिंह राजपूत का बहुत जरूरत है, उनके लिए कुछ काम है, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत को फोन कर रहा है। तो फोन करने के बाद अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो फोन है वो स्विच ऑफ मिलेगा, तो वो क्या करेगा? 2-3 बार और फोन कर लेगा, और फिर भी अगर स्विच ऑफ मिल रहा है तो वो दिन खत्म हो गया है कि घर पे आके मिले, तो वो कहेगा कि छोड़ो यार, बहुत सारा आर्टिस्ट है यहाँ पे, किसी एक को ले लेते हैं। और ऐसे ही सुशांत के हाथ से लगातार काम घिसकते जा रहा था, लगातार एक के बाद एक काम खत्म होते जा रहा था, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास जो नंबर वो दे के रखे थे, वो नंबर से कांटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो गया था। और इतना बार नंबर चेंज करने के बाद भी क्या उनकी घर पे किसी को भी शक नहीं हुआ कि मेरा बेटे का नंबर इतना बार चेंज किस लिए हो रहा है? क्योंकि अगर आपका कभी नंबर चेंज हो जाता है तो आपका पापा या मम्मी परेशान हो जाएगा कि अरे उसका नंबर स्विच ऑफ कैसे हो गया। तो तुम जब उसको बताओगे कि नहीं, मैं मेरा नंबर चेंज कर लिया, तो एक बार सही है, मगर 56 टाइम्स अगर तुम 3 बार भी या फिर 4 बार भी कर लोगे, तब घर वाले पूछना शुरू कर देगा कि आखिर में बात क्या है, इतना बार नंबर चेंज करने का मतलब क्या है। तो यही बात है, क्या उनका घर वाले कोई भी उनसे नहीं पूछा था कि इतना बार नंबर किस लिए चेंज हो रहा है? और साथ ही साथ दोस्तों, जो नंबर उनका चेंज हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सही है, मगर 56 टाइम अगर किसी का नंबर चेंज होता है और वो नंबर लीक भी हो रहा है, इतना बड़ा छेद है उनके घर पे कि वो नंबर लीक हो जा रहा है। तो सुशांत जैसे एक इंटेलिजेंट लड़का, उसको कभी भी नहीं लगा कि मेरा नंबर 3-4 बार लीक हो सकते हैं, मगर लगातार लीक कैसे होता है, किस लिए लीक हो रहा है, कौन लीक कर रहा है, मेरे घर पे ऐसा कौन विभीषण है जो लीक कर रहा है इसको? कोई ना कोई तो होगा उसके रेडर पर। तो उसको सुशांत ने शायद पकड़ लिया था कि साला तू ही है मेन कल्प्रिट, और जिसकी वजह से ये केस हो सकता है। तो लोग नंबर किस लिए चेंज करता है? बार बार अगर कोई नंबर चेंज कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या है? किस लिए नंबर चेंज हो रहा है? इसका आंसर एक ही है, किसी को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि अगर आप खुद भी अगर आपका नंबर चेंज कर लेते हैं बार बार, 2-3 बार, 4 बार, तो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी परेशानी के वजह से आपको उस नंबर को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये एक छोटा मोटा सा बात नहीं है। सुन के हम लोगों को लगता है कि चलो 56 बार नंबर चेंज हो गया, मगर ये एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि सीबीआई को इस बात के ऊपर दृष्टि देना चाहिए कि इतना ज्यादा बार एक व्यक्ति का नंबर कैसे चेंज हो सकता है। और दोस्तों, अगर हो सके तो आप एक बार आपकी गूगल में जाके सर्च करके देखिए कि एक आदमी उनकी लाइफ टाइम पे कितना बार नंबर बदल सकता है। तो वहां पे आंसर आएगा 9 टाइम्स, यानी 9 बार, जो आप अभी आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये 9 बार के अंदर वो 7 बार एक ही सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से नंबर चेंज करवा सकते हैं और 2 बार दूसरी अलग सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। तो यानी अगर मैं 56 से 9 अगर माइनस कर देता हूं तो रह जाता है 47। तो उन्होंने उनका जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था सिम लेते हुए,
तो उन्होंने 9 बार अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था और बाकी 47 बार किसकी डॉक्यूमेंट के ऊपर उन्होंने सिम कलेक्ट किया, किसका डॉक्यूमेंट से उन्होंने सिम लिया, क्या ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे ऐसे महान व्यक्तियों की अगर कोई नंबर की डिटेल या फिर कुछ भी डिटेल अगर कोई टेलीकॉम अथॉरिटी से मांगे तो वो एक झटके में दे देगा कि ये लो भैया, मगर किसी के हाथ में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है कि बाकी 47 टाइम किसकी डॉक्यूमेंट के ऊपर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो सिम मिला था। और इस केस में मैं एक खुलासा करना चाहूंगा, मगर किसी भी अभी वो सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है तो किसी का नाम लेना सही नहीं होगा किसी भी कंपनी का, क्योंकि कोई अगर मेरे ऊपर अगर 200-300 करोड़ का अगर केस लगा देगा तो तब तो मेरा हो गया काम। तो जिसके कारण मैं किसी कंपनी का या फिर किसी का भी मैं नाम यूज नहीं कर रहा हूँ। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाइए। सुशांत सिंह राजपूत सबसे बड़ा जो मोबाइल अथॉरिटी कंपनी है अभी इंडिया का, उस कंपनी के तरफ से टोटल 23 सिम लिया था। तो सीबीआई अगर जांच करना चाहे तो आराम से जाके उस कंपनी पे जांच कर सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देके वो सब सिम निकाला गया था। तो आराम से कुछ ना कुछ तो प्रमाण उन लोगों के हाथ में आ जाएगा, ये केस जो है वो और भी आसान हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बुरा तो इस बात के लिए लगता है कि अगर कोई व्यक्ति 56 टाइम्स उनका सिम चेंज कर रहा है तो किस लिए कर रहा है कि वो किसी को अवॉइड कर रहा है, यानी वो नहीं चाहता है कि उसके साथ वो घटना हो जो फोन में उनको जो थ्रेट मिल रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको फोन में जो धमकी मिल रहा है वो नहीं चाहता है कि वो उनकी लाइफ में हो। यानी सुशांत सिंह राजपूत जीना चाहता था, वो जीना चाहता था जिसके वजह से वो बार बार अपना नंबर बदलते गया और यही शायद बोलता गया कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत परेशान करो, मुझे मेरे जैसे रहने दो। मगर उनको उनकी जैसे कोई रहने नहीं दिया, उनको परेशान कर करके पता नहीं आज उनको किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, पता नहीं आज वो कहाँ है कैसे है। मगर उनके साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक इंटेलिजेंट लड़का पुलिस के पास जाके एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया कि मुझे बार बार सिम चेंज करना पड़ रहा है, इस नंबर से मुझे बार बार धमकी मिल रहा है। शायद उनके ऊपर कुछ दबाव था जिस दबाव की वजह से वो थाने तक भी नहीं जा पाया। तो दोस्तों आप एक बार सोच के देखिए कि कितना घटिया हरकत करके रख दिया था सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत की बहन को भी कभी नहीं लगा कि मेरा भैया इतना बार फोन की नंबर किस लिए चेंज कर रहा है। इस केस की अगर गहराई में जाएंगे तो बहुत सारा कुछ निकल के आ जाएगा। इस केस को तो छानबीन करना हम लोगों की काम नहीं है। जिस संस्था को ये काम दिया गया है वो संस्था आराम से उनका काम करे और ये सब चीज को अगर वो लोग खोज के निकालेगा तो आराम से केस सॉल्व हो जाएगा। ये 5 महीने नहीं बीतता, पता नहीं ये केस अगले 5 साल या फिर अगले 50 साल के अंदर सॉल्व हो पाएगा या फिर नहीं। मगर मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार सिम चेंज करने का मतलब वो एक बार जीना चाह रहा था, एक बार चाह रहा था कि मुझे परेशान मत करो, मुझे जीने दो। और ये बात उन्होंने 56 बार बोले हैं। तो दोस्तों यही तक है ये वीडियो, और भी गहराई में झांकना होगा हम लोगों को। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास रहता है इसके रिलेटेड, मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं हर एक कमेंट पे लाइक कर देता हूँ पढ़ने के बाद। तो कुछ भी अगर आप लोगों के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन रहता है तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही नया कुछ टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप सब खुश रहिएगा। टाटा।